Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. Today we will read your supplementary reader book, first lesson, Magic Violin. Magic Violin. वायलिन जो हम बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. Written by Dr. Anant Malik. This story is of an orphan. ऑर्फन क्या होता है? अनाथ बॉय है. लिव्ड इन सिसिली. सिसिली जो कि इटली में है. ही वेंट अराउंड लुकिंग फॉर वर्क, जो कि इधर उधर काम ढूंढने के लिए जाता है. ही मेट अ फार्मर हु गेव हिम द जॉब ऑफ टेकिंग हिज गॉड्स टू ग्रेज. ग्रेज क्या होता है? घास चुराने के लिए लेके जाना. ही मेट अ फार्मर कहता है वो एक फार्मर से मिलता है जो उसको जॉब देता है अपनी गॉड्स को चुराने की. ऑन द हिल, पहाड़ी. डिड द बॉय गेट पेड? क्या इसके बदले उसको पैसे मिलते हैं? पेड फॉर द वर्क, तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं. वट हैपन वेन ही वांटेड टू लीव द जॉब? और क्या होता है जब वो नौकरी को छोड़ना चाहता है? लीव. इन सिसिली देयर once lived a boy who was always happy although he was very poor. कहता है सिसिली में एक बॉय था जो कि हमेशा खुश रहता था. हैप्पी. although पावे की. he was very poor, वो बहुत गरीब था. his parents died when he was young. young में छोटा था तभी उसके पेरेंट्स died, मर गए थे. so he set out by himself to seek his fortune. He laughed merrily at everything, and although his troubles, he was cheerful and happy. So वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए seek his fortune, बाहर निकलता है काम ढूंढने के लिए. He laughed merrily. laughed merrily मतलब बहुत हंसता था, मतलब उसके चेहरे पे स्माइल रहती थी. At everything हर समय, हर चीज पे, चाहे कि वो बहुत सारे मुसीबतों में, ट्रबल्स में, परेशानियों में होता था, फिर भी वो चीयरफुल, खुश और हैप्पी रहता था. ही वेंट अबाउट द कंट्री लुकिंग फॉर वर्क. कंट्री में, देश में निकलता है काम ढूंढने के लिए. एंड एट लास्ट वन डे ही केम टू अ फार्म हाउस. फार्म हाउस पे आता है. फार्म हाउस क्या होता है? जहाँ पे खेत होते हैं, एनिमल्स होते हैं. ही नॉक्ड खटखटाना, दरवाजा. एट द डोर एंड द फार्मर केम आउट. और कौन बाहर आता है? किसान. What you want? तुम्हें क्या चाहिए? द फार्मर आस्क एंगरली, गुस्से में फार्मर पूछता है. He was a mean person. mean क्या होता है? स्वार्थी. and a miser. miser क्या होता है? कंजूस. and thought that the boy must be a beggar. कंजूस है, उसको लगता है कि शायद वो लड़का भिखारी है. beggar. I want work, said the boy smiling. हंसते हुए लड़का बोलता है कि मुझे क्या चाहिए? काम चाहिए. एंड एनी काइंड ऑफ वर्क, और किसी भी प्रकार का वर्क को वो कर लेगा. आई सी, सेड द माइजर. कंजूस आदमी बोलता है ओके, ठीक है. लेस एंगरली, थोड़ा कम गुस्से में. एंड ही सॉ अ वे ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग. और उसको एक रास्ता मिल जाता है फार्मर को बिना कुछ दिए उससे काम निकलवाने का. उसके दिमाग में प्लान आ जाता है. वेल यू कैन कम एंड लुक आफ्टर माई गॉड्स. और उसको बोलता है ठीक है, तुम यहाँ रहो और मेरी गॉड्स हैं जो, उनकी देखभाल करो, लुक आफ्टर. सो द बॉय वेंट टू लिव इन द फार्म हाउस एंड एवरी डे ही टुक द गॉड्स टू द हिल्स टू ग्रेज. सो लड़का गांव, उसके फार्म हाउस में रहना स्टार्ट कर देता है. एंड हर रोज हिल्स पे, पहाड़ियों पे गॉड को चराने, ग्रेस चराने जाता है. एट द एंड ऑफ 3 year, 3 साल बीत जाते हैं. 3 साल के एंड में द बॉय वांटेड अ चेंज ऑफ वर्क. बोर हो जाता है लड़का भी और वो काम को चेंज करना चाहता है. ही फेल्ट लोनली, अकेलापन हिल्स पे. जब वो घर वापस आता है, व्हेन ही केम होम एट नाइट, रात को बकरियों को चराने के बाद, ही नेवर सा एनीवन टू टॉक टू बट द ओल्ड फार्मर. कहता है वो बोर हो चुका है. जब भी वो घर वापस आता है तो उसको बात करने के लिए भी कोई नहीं दिखाई देता सिवाय उस ओल्ड फार्मर के. वन इवनिंग he told his master that he wanted to leave him. He asked for his wages that he had earned during the 3 years on the farm. शाम को एक दिन वापस आते समय
लड़का अपने मास्टर से कहता है कि वो नौकरी छोड़ना चाहता है। वो उसे अपनी वेजिस तनख्वाह जो उसने 3 साल में कमाए हैं, अर्नड कमाना, वो उसे मांगता है। वेजिस, क्राइड द फार्मर एंगरली। वेजिस कहता कौन सी तनख्वाह? किसान गुस्से से बोलता है वेजिस। आई नेवर आस्क एनीथिंग अबाउट द वेजिस व्हेन आई गेव यू वर्क। और क्या कहता है कि मैंने तो तुमसे कभी भी बात नहीं की वेजिस से, तनख्वाह देने के बारे में, पैसे देने के बारे में, जब मैंने तुमको काम दिया था। दैट इज सो आंसर्ड द बॉय, बट नो वन एवर वर्क्स फॉर नथिंग। कहता है ठीक है आपने नहीं बताया था, बट कोई भी इंसान है काम करता है पैसों के लिए, पैसे के बिना तो कोई काम नहीं करता है। आई डिड नॉट सेटल द वेजेस देन बिकॉज आई थॉट यू आर अ जस्ट मैन। जस्ट मैन अच्छा इंसान। कहता है मैंने आपके साथ वेजेस के बारे में बात नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि आप अच्छे इंसान हो। एंड आई एम अ जस्ट मैन रोड द फार्मर। रोड होता है गर्जना, गुस्से से चिल्लाना। कहता मैं अच्छा इंसान हूँ। नो वन हैज एवर टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट दैट बिफोर। यू शैल सी आई विल पे यू द वेजेस इवन दो आई डोंट ओ यू एनी। ओ उधार। कहता है जब वो कहता है ना कि तुम अच्छे इंसान हो, तो वो गुस्से से चिल्लाता है कि नो वन एज एवर टोल्ड मी दैट। कहता है कि तुम्हारे बोलने से पहले कभी किसी ने मुझे नहीं कहा कि मैं अच्छा इंसान हूँ। आई विल पे योर वेजेस। कहता मैं तुम्हें तनख्वाह पे कर देता अगर मैंने तुमसे उधार लिया होता तो। देन ही गेव द बॉय। फिर भी वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें वेजेस दे देता हूँ, तनख्वाह दे देता। तो क्या देता है उसको? 3 कॉपर कॉइन्स। 3 साल के बदले में केवल 3 तांबे के सिक्के उसको दे देता है जो उस टाइम चलते थे। द बॉय लुक्ड एट देम एंड लाफ्ड। बच्चा जो लड़का है उसकी तरफ देखता है, पैसों की तरफ, एंड हंसने लग जाता है। ही पुट द कॉइन्स इन द पॉकेट, टुक हिज शैबी। शैबी क्या होता है? गंदा मैला। हैट एंड वेंट ऑफ विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। कहता है वो लड़का पैसे अपनी जेब में डाल देता है, पॉकेट में अपना मैला हैट पहनता है और विस्लिंग करते हुए वहां से चल पड़ता है। दैट नाइट ही स्लेप्ट अंडर अ हेस्टेक। क्या होता है? तूड़ी का ढेर। एंड इन द मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप क्या उठना, ही सॉ एन ओल्ड बेगर इन फ्रंट ऑफ हिम। द बैगर स्माइल्ड एंड सेड। कहता है वो रात कहाँ बिताता है? तूड़ी के ढेर पर। और जब सुबह उठता है तो उसके सामने कौन होता है? बैगर। बैगर उसकी तरफ देख के हंसता है। गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, यू आर आउट ऑफ बेड अर्ली। कहता है कि गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। जब सुबह लड़का उठता है तो वो बोलता है गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, यू आर आउट ऑफ बेड अर्ली। तुम अपने बेड से जल्दी बाहर आ गए हो। Today we will read the chapter only this page. I will teach you another in next video. I hope you understand. Okay student, bye, take care.